तो आज हमारे हाथ मध्य प्रदेश सरकार की 9 दिसंबर 2025 की कैबिनेट बैठक के कुछ दस्तावेज लगे हैं। ये सरकारी कागजात अक्सर मतलब पढ़ने में बहुत सूखे लगते हैं, हाँ बिल्कुल। पर अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें किसी राज्य की सोच और कह सकते हैं भविष्य की एक झलक मिलती है। आज हम यही करने वाले हैं, ये समझने की कोशिश की ये फैसले आखिर हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पहली नजर में तो ये सिर्फ सड़कों, अस्पतालों और नौकरियों की एक लिस्ट ही लगती है, लेकिन असली कहानी तो इन फैसलों के पैटर्न में छिपी है। यहाँ एक ही समय पर बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, लोगों पर निवेश हो रहा है और विकास एवं संरक्षण के बीच एक बहुत ही दिलचस्प तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है उस पर आते हैं। कुछ विशालकाय प्रोजेक्ट्स। हाँ, सागर दमोह रोड को 4 लेन बनाने पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। ये रकम तो बहुत बड़ी है। और सिर्फ रकम ही नहीं, इसे बनाने का तरीका भी वो भी अहम है। ये हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल यानी हेम पर बन रहा है। हेम, हाँ। आसान भाषा में कहें तो इसको बनाने का जो शुरुआती खर्च है वो सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर उठाएगी। अच्छा, तो बोझ बढ़ जाता है एक तरह से। बिल्कुल, और इससे प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो पाता है। बाद में सरकार कंपनी को किश्तों में पेमेंट करती रहेगी। और ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, इसमें 13 अंडरपास है, दर्जनों पुल है। ये एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जैसा है। और इसी के साथ दमोह जिले में ही एक सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है, 165 करोड़ की। हाँ, तो एक तरफ हजारों करोड़ का हाईवे और दूसरी तरफ किसानों के लिए पानी। क्या ये बड़े और छोटे दोनों की जरूरतों को एक साथ साधने की कोशिश है? हाँ, यही इसका सबसे अहम पहलू है। झापनाला सिंचाई परियोजना से सोचिए 17 गांवों की हजारों हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। ये दिखाता है कि एक तरफ जहां बड़े शहरों को जोड़ने पर जोर है, वहीं गांवों की जो बुनियादी कृषि जरूरतें हैं उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। तो एक तरफ तो ये बड़े बड़े हाईवे और सिंचाई प्रोजेक्ट्स हो गए जो प्रदेश की कह सकते हैं कि धमनियों की तरह हैं। सही बात है। लेकिन इन धमनियों में दौड़ने वाले लोगों के लिए क्या, मतलब उनके स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या हो रहा है? स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी काफी तेजी दिख रही है। 12 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है। अच्छा। आप इसे जमीनी स्तर पर सोचिए। बैतूल या अनूपपुर में एक 30 बेड का सेंटर जो शायद सिर्फ बेसिक देखभाल कर पाता था, अब 100 बेड का अस्पताल बनेगा। अरे वाह। इसका मतलब ये है कि एक गंभीर मरीज को अब इलाज के लिए 100 से 150 किलोमीटर दूर किसी बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ बेड की संख्या नहीं है, ये जिंदगी और मौत का फासला कम करने जैसा है। और मुझे ये विदेश में रोजगार वाली योजना थोड़ी अलग लग रही है। सरकारें तो आमतौर पर सब्सिडी देती हैं या लोन। ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड वाला रास्ता क्यों चुना गया? इसमें ऐसा क्या खास है? ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड यानी SIB एक बहुत ही अनोखी चीज है। कैसे? इसे ऐसे समझिए कि एक निजी निवेशक अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को जापान और जर्मनी भेजने का सारा खर्च उठाएगा। ठीक है। और सिर्फ अगर सरकार का तय लक्ष्य पूरा हो जाता है, जैसे कि ज्यादातर युवाओं को अच्छी नौकरी मिल गई, तभी सरकार उस निवेशक को मुनाफे के साथ पैसे लौटाएगी। अच्छा, तो मतलब सरकार सिर्फ कोशिश के लिए नहीं बल्कि नतीजे के लिए भुगतान कर रही है। बिल्कुल, ये एक तरह से नो रिजल्ट नो पे मॉडल है। यहाँ बात और भी पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, एक तरफ बुंदेलखंड के सागर जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल पैकेज है जिसमें लगभग मुफ्त जमीन और बिजली बिल में भारी छूट दी जा रही है। हाँ, ये उस पिछड़े इलाके में निवेश लाने की एक सीधी कोशिश है। लेकिन ये पैकेज भी बहुत सोच समझकर बनाया गया है। जैसे सीमेंट जैसे जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। एक मिनट, जिस सागर जिले में आप उद्योगों को जमीन दे रहे हैं उसी जिले में आप वीरांगना दुर्गावती टाइगर